क्या आपके मार्क्स आपकी एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं? तो ये वीडियो आप कंप्लीट ज़रूर देखें। तो स्टूडेंट्स की तरफ से मोस्ट कॉमन डाउट में से एक ये आ रहा है कि जो उनकी मार्क्स उनके आए हैं वो उनके एक्सपेक्टेशन से थोड़े लो आए हैं, तो उनको आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड कुछ स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट आई है तो वो अपनी कंपार्टमेंट कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारे मैं आपको सीबीएसई के तरफ से जो भी आपके मेथड्स रहते हैं आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने का, चाहे कंपार्टमेंट क्लियर करने का, तो वो सारा इस वीडियो में मैं आपके कवर करने वाला हूँ। एंड एक और डाउट कि स्टूडेंट्स की यहाँ पर रिजल्ट में कुछ एब्रीवेशंस यूज़ हुई हैं, उनका क्या फुल फॉर्म है एंड क्या मतलब है, तो वो भी मैं इस वीडियो में हेल्प करूँगा आपकी। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, कंप्लीट ज़रूर देखें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन एब्रीवेशंस की, तो ये जो जैसे आरटी है, आरटी का मतलब है रिपीट इन थ्योरी, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स जिनके पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं एंड एक सब्जेक्ट में अगर वो क्लियर नहीं कर पाते हैं बट ओवरऑल वो पास तो होते हैं, बट अगर उन सब्जेक्ट एक जो सब्जेक्ट बच गया है अगर उसमें क्लियर करना चाहते हैं तो उस केस में उन्हें उस एग्ज़ाम को वापस देना पड़ता है, तो इसलिए रिपीट इन थ्योरी आ जाता है। एंड सेकंड जो है वो इसेंशियल रिपीट करके है। इसमें यानी कि आपकी एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उस केस में आपका इसेंशियल रिपीट शो होता है। एंड सी ओ एम पी यानी कि इसका मतलब कंपार्टमेंट रहता है। ए बी का मतलब यानी कि एब्सेंट। तो ये कुछ एब्रीवेशंस मार्कशीट में शो होती है स्टूडेंट्स को, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिए। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने मार्क्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो मार्क्स को इम्प्रूव करने की काफ़ी सारी यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड उसमें से एक, जैसे ये एक रिज़ल्ट आने से पहले सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस आया था, उसी में यहाँ पर सीबीएसई ने कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। तो इसमें जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पर स्टूडेंट्स को मार्क्स इंप्रूव करने के कुछ थोड़े ज़्यादा मौके दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ सीबीएसई ने बताया है। एंड जो आपका जैसे कि जो स्टूडेंट्स जिनको अपना मार्क्स इंप्रूव करना है, कि वो स्टूडेंट्स अपना एक सब्जेक्ट में मार्क्स यहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं इन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। तो ये तो पहला मेथड था जिससे आप अपना एक सब्जेक्ट का मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड बात ये कि जिन स्टूडेंट्स की यहाँ पर कंपार्टमेंट आई थी, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 23 अगस्त। यानी कि जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की डेट भी यहाँ पर सीबीएसई ने दे दी है, जो कि 23 अगस्त से आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होंगे। एंड वुड बी हेल्ड ऑन द सिलेबस ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन। तो इसका जो सिलेबस, जो अभी टर्म 2 का सिलेबस था, ये सेम सिलेबस रहेगा। तो ये यहाँ पर कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स एंड जो स्टूडेंट्स अपना एक सब्जेक्ट का मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं उनके लिए रहा, ठीक है। और यहीं एक और इंस्ट्रक्शन यहाँ सीबीएसई ने दिया है, जो कि है यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पर 6 सब्जेक्ट लिए थे बट अनफॉर्चुनेटली एक सब्जेक्ट में वो क्लियर नहीं कर पाए, तो उस केस में जो 6 सब्जेक्ट है उसके मार्क्स को काउंट करके वो अपना रिजल्ट बना सकते हैं। यानी कि जिन स्टूडेंट्स के 6 सब्जेक्ट है और जो यानी कि उसमें आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं करना है, उसके अलावा आप जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उसके जगह आप एडिशनल सब्जेक्ट का यूज़ करके आप अपना रिज़ल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर आप जिस सब्जेक्ट में आप क्लियर नहीं कर पाए उसका अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के साथ में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर सीबीएसई ने अपने नोटिस में बताया है, जो कि स्टूडेंट्स यहाँ पर रीड नहीं करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। एंड सीबीएसई ने एक और इम्पोर्टेंट बात बताई है कि जो नेक्स्ट ईयर आपके बोर्ड एग्ज़ाम है उसकी यहाँ पर डेट अभी से बता दी गई है, जो कि 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड अब मैं आपको फर्दर प्रोसेस बताता हूँ मार्क्स इंप्रूव करने का। एंड जो अदर प्रोसेस है वो आपका रीचेकिंग। तो इस बार सीबीएसई रीचेकिंग का जब भी डेट देगी मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। तो आप रीचेकिंग में अपना जिस सब्जेक्ट में आपको अपने मार्क्स कम लग रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें मेरे ज़्यादा आने थे बट आपके कम आ चुके हैं, तो उसमें आप अपना रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका भी कुछ सीबीएसई चार्ज लेती है, फ़ीस वगैरह। एंड अगर आप कॉन्फिडेंट है तभी उसमें अप्लाई करें, नहीं तो आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं, सीबीएसई की यहाँ पर कंडीशन रहती है। तो ये एक आपका रीचेकिंग का प्रोसेस हो गया। एंड अदर जो आपका प्रोसेस है वो आपका नेक्स्ट ईयर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। तो जैसे इस ईयर तो आप अपना एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देके अपना एक सब्जेक्ट का मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। बट अगर आप मोर देन वन सब्जेक्ट में अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर जब आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे तो उन स्टूडेंट्स के साथ आप अपना इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उसमें आपको अप्लाई करना होता है अलग से। एंड जितने भी सब्जेक्ट, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे सब्जेक्ट में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दें, आप एक या दो सब्जेक्ट्स में भी दे सकते हैं आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से।
बट इसमें क्या है कि आपका 1 साल आपको वेट करना पड़ता है, एंड जो आपका एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट ईयर जो आपके 2023 वाले स्टूडेंट्स होंगे उनके एग्ज़ाम्स के साथ में होगा, ठीक है। और जो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका इस बार कंपार्टमेंट जैसे अभी 23 अगस्त से स्टार्ट है, अगर इसमें क्लियर नहीं कर पाते हैं, फिर उन स्टूडेंट्स को भी नेक्स्ट ईयर जो आपका अगला बैच होता है 2023 वाला, उनके जो एग्ज़ाम होंगे उनके साथ में आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ये आपका कंडीशन थी मार्क्स इंप्रूव करने की एंड कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने की। तो जब भी आपके ये फॉर्म्स आएंगे नेक्स्ट ईयर के, या फिर अभी जो कंपार्टमेंट के जो फॉर्म्स जो 23 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। अपडेटेड रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कुछ भी आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर एंड बाय।